जय हिंद दोस्तों। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो अब आप सभी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी यानी कि सुनहरा मौका आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस वीडियो के जरिए एक ऐसी भर्ती के बारे में सूचना देने वाली हूँ जो कि ऑल ओवर इंडिया के लिए निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इंडिया के किसी भी राज्य से हैं तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसे आप बिहार के निवासी हैं या फिर आप उत्तर प्रदेश या राजस्थान, तमिलनाडु या उड़ीसा के भी निवासी हैं, तब भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं उस भर्ती का नाम आपको बता देती हूँ। तो उस भर्ती का नाम है सीआरपीएफ कांस्टेबल 2025 की न्यू वैकेंसी। इस भर्ती के दौरान हर एक राज्य के युवा व युवती यानी कि मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों ही इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस भर्ती के बारे में पूरी डिटेल जानेंगे। तब तक के लिए एजुकेशन पावर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही ताजा सरकारी नौकरियों की अपडेट हम आपको इस चैनल के जरिए दे पाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा और वीडियो को पूरा अंतिम तक देखिएगा, क्योंकि मैं आप सभी को इस वीडियो के जरिए सीआरपीएफ कांस्टेबल 2025 की रिक्वायरमेंट के बारे में पूरी जानकारी देने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब हम जान लेते हैं कि सीआरपीएफ कांस्टेबल 2025 की भर्ती के दौरान कौन कौन से उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 10वीं पास हैं तब भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 11वीं पास हैं, 12वीं पास हैं और आपका ग्रेजुएट भी है आप, अगर तब भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट भी कर रखी है तब भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती आप सभी छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका लेकर आ रही है, तो आप इसे अपने हाथों से जाने ना दें। यह सितंबर महीने की सबसे बिग भर्तियों में से एक है जो कि आपको ऑल ओवर इंडिया के बेस पे निकाली गई है, यानी कि भारत राज्य के अलग अलग युवा इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, वो भी अलग अलग पदों के लिए। अब दोस्तों हम सभी जान लेते हैं सीआरपीएफ कांस्टेबल 2025 के दौरान सीआरपीएफ की ओर से किन किन पदों पर भर्तियां निकाली गई है। सबसे पहले तो ट्रेड्समैन की पदों के लिए भर्ती निकाली गई है, फिर सीआरपीएफ जीडी के लिए निकाली गई है भर्तियां, और सीआरपीएफ इंस्पेक्टर के पदों के लिए भर्तियां निकाली गई हैं। ऐसे तमाम पदों के लिए भर्तियां निकाली गई हैं जो कि आपके लिए एक सुनहरा मौका है। अगर आप महिला हैं तब भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर ले सकती हैं। अब दोस्तों हम सभी इस वीडियो के जरिए जानेंगे कुल कितने पदों के लिए ये भर्तियां निकाली गई हैं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इस किन पदों के लिए निकाली गई है वो तो मैंने आपको बता दिया है। अब हम जान लेते हैं दोस्तों कि कुल कितनी वैकेंसी। तो दोस्तों आप जान लेते हैं इसमें कुल 20,000 से लेके 22,000 तक के पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। कहीं कहीं आपका भी तो इसमें अपॉर्चुनिटी या फिर आपका भी तो इसमें लिस्ट में नाम आ सकता है, तो इस सुनहरे मौके को हाथ से जाने ना दे। अब दोस्तों हम सभी जानेंगे कि इस भर्ती के लिए आप अगर आवेदन करते हैं तो आपको क्या क्या विषय पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपसे हिंदी 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 या हिंदी के ऑप्शन में इंग्लिश पूछा जा सकता है, जो कि 20 मार्क्स के लिए आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 40 मार्कों के लिए। ऐसे ही आपको इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, यह सभी 20 प्रश्न 40 नंबर के रहेंगे, यानी कि जैसे 20 नंबर का सिर्फ हिंदी का प्रश्न है तो वो 40 नंबर का होगा। ऐसे ही कुल 160 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 160 नंबरों के लिए। तो दोस्तों अगर आप इसमें आवेदन करते हैं तो आप सभी को मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग इन सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ना होगा और इन्हें आसानी से आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। एससी और एसटी कैटेगरी वालों को इस भर्ती के दौरान कोई भी एप्लीकेशन फीस चार्जेस नहीं ली जाएगी, और अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको कुछ एप्लीकेशन फीस लगेगी। जैसे मात्र आपको 100 रुपया की एप्लीकेशन फीस लगेगी, तो आप भी आसानी से आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करते हैं तो चयन प्रक्रिया क्या होगी।
चयन प्रक्रिया महज 3 से 4 चरणों में है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहली चयन प्रक्रिया आपका फिजिकल टेस्ट होगा। जी हाँ दोस्तों, जिसमें कि आपको लॉन्ग जंप, दौड़ और हाई जंप, ये तीन ही चरणों को पूरा करके आपको फिजिकल क्लियर करना होगा। दौड़ के लिए अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 7 मिनट के अंदर 1600 किलोमीटर दौड़ना होगा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 4 मिनट के अंदर 800 किलोमीटर दौड़ना होगा। यह सभी आपके फिजिकल टेस्ट से रिलेटेड है। फिर दूसरा आता है आपका सीबीटी, यानी कि आपका कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा। फिर तीसरा आता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर चौथा आता है मेरिट लिस्ट। इन 4 चरणों को पालन करने के बाद ही आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी से तैयारी शुरू कर दी तो आने वाले समय में आप अपने सपने को हासिल करने के लिए पहुंच चुके होंगे। जी हाँ, सेंट्रल पुलिस रिजर्व फोर्स की ओर से सीआरपीएफ की भर्ती तो आपके लिए एक सुनहरा मौका आई है। अगर दोस्तों, अगर आप इस भर्ती के दौरान अगर आप सफल हो जाते हैं, इस एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 21,700 से प्रारंभ होगी और आपको अंतिम तक 70,000 रुपयों से भी अधिक की सैलरी मिलेगी। यानी कि आपकी प्रारंभिक सैलरी 21,700 से प्रारंभ हो जाएगी अगर आप इस एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं तो। सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल पुलिस रिजर्व फोर्स की ओर से यह भर्ती निकाली गई है उन सभी उम्मीदवारों के लिए जिनकी उम्र मात्र 18 वर्ष से प्रारंभ हो रही है। जी हाँ दोस्तों, एज लिमिट के दौरान अगर आपकी एज 18 साल है तभी आप आवेदन कर सकते हैं। 18 से लेकर 25 साल तक के उम्मीदवार ही इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 25 साल से अधिक एज के उम्मीदवार हैं तब आप इस भर्ती के लिए नहीं आवेदन कर सकते हैं। तो आप सतर्क रहिए, ताकि 18 से 25 साल तक के ही उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन करेंगे और उसके आउट ऑफ एज के नहीं। जी हाँ दोस्तों, अब हम सभी जान लेते हैं अगर आप इस भर्ती के दौरान आवेदन करते हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सबसे पहला तो आपके पास अपना खुद का आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड आपके डीपीटी से लिंक होना चाहिए और डीपीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए लिंक होना चाहिए। और दूसरा आपके फोन नंबर से भी लिंक होना चाहिए, यानी कि रजिस्टर्ड होना चाहिए आपके नाम से। फिर आपका पैन कार्ड, आपकी ईमेल आईडी, फोन नंबर, आपका मार्कशीट 11th-12th या आपने ग्रेजुएट किए है उसकी मार्कशीट, और आपके ने क्या क्या क्वालिफिकेशन है, आप उन सभी बातों की मार्कशीट आपको देनी होगी। और दोस्तों, आपको इस भर्ती के दौरान आपका खुद का कास्ट सर्टिफिकेट भी जमा कराना होता है, क्योंकि आपको कास्ट सर्टिफिकेट्स के ऊपर आपको छूट भी दी जा सकती है। तो आप अगर आपके पास इतने सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तभी आप इस भर्ती के लिए आवेदन करें। अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करते हैं तो आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा, प्लस आपको एग्जाम्स में बैठना, अनुभव करना और पढ़ाई करके सफल होने का अनुभव मिलेगा। अनुभव तो मिलेगा ही, पर एक नौकरी भी मिलेगी जो कि आपके घर वालों के सपनों के लिए अपने घर वालों का एक सपना भी हो सकता है। तो आप इस सुनहरे मौके को अपने हाथ से जाने ना दें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपके ही जैसे बहुत से छात्र हैं जो कि इस भर्ती से अनजान है, इस भर्ती के बारे में उन्हें नहीं मालूम है। तो हम वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, या फिर आपको कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप हमसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछिए, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।